आत्मा कोई ऊपर नीचे जाने वाली चीज ही नहीं है, सिर्फ वृत्ति, सिर्फ ख्याल। और भी बता दूं, वृत्ति ही जो जगत में है वो लौटकर अंदर आती है, आत्मा अंदर आती नहीं, वो पहले से अंदर है। और यहां भी आत्मा चढ़ के नहीं जाती, पहले से ही है। ख्याल यहां आ गया तो लगता है यहां आ गए, वृत्ति आपकी आती जाती है। आत्मा जागृत में नहीं आई, चिदाभास वृत्ति ज्ञान आया जागृत में तो लगता है हम देह में हैं। नींद आ गई, आप देह में नहीं हैं, स्वप्नों में थे, उस देह में थे। कहां से? आत्मा कहीं जाती है? आत्मा के जाने का भ्रम है, ऊपर नीचे हो जाने का। आत्मा गिर जाती है, अब आत्मा गिर जाती है तो उसका उद्धार तेरे जैसे गधे करेंगे? यदि आत्मा भी पापी हो जाती है तो तू धोखे साफ करेगा? आत्मा यदि मर जाने वाली चीज है तो तू अमर करेगा? सिर्फ भ्रम है, और भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है, कर्म से नहीं हो सकती। किसी कर्म से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। कर्म तो थोड़ा चित्त शुद्धि में मदद करेगा, ध्यान चित्त की एकाग्रता लाएगा। ब्रह्म ज्ञान तो गुरु के वाक्यों से ही होगा, और कोई उपाय है ही नहीं। और इसी अर्थ में कहा है, जो 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदियां, गुरु बिन घोर अंधार। और गुरु कौन? जिससे मंत्र लेते हो। गुरु वो जिसको ये ब्रह्मता उपलब्ध है, जिसको मैं ब्रह्म हूं ये अपरोक्ष अनुभव है। वो रटता नहीं, बोलता नहीं, सोहम चिल्लाता नहीं, जिसको पता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे सिवा सत्य वस्तु नहीं कोई, मयातिरिक्तम यद यद्वा तत्तद मिथ्येति निश्चुन। जो मुझे मेरे अलावा लगता है ये सब झूठ है, मेरे अलावा सत्य कोई है ही नहीं। यदि ये दिखते भी हैं सत्य तो मेरी सत्ता के कारण दिखते हैं। पर तुम आदमी बन के सोचते हो इसलिए वाक्य समझ नहीं आता। यदि घड़ा अपने को मिट्टी मान के कहे मेरी सत्ता से ये सब बर्तन, सब दीवारें सच्ची हैं, तो तुम घड़े की बात सुनोगे तो समझ नहीं आएगी, लगेगा ले इसके कारण ये मकान सच है, इस आदमी के कारण जगत सच है। ये आदमी बोल रहा है कि ब्रह्म बोल रहा है? ब्रह्म ज्ञानी साक्षात ब्रह्म ही होता है, और जब ब्रह्म ज्ञानी बोलता है तो ब्रह्म बोलता है। और जब ब्रह्म बोलता है तो यही बोलेगा, मेरे अलावा कुछ नहीं, ब्रह्म सत्य है और सब प्रतीति है। गुरु ने कहा जाके हृदय बसे निरंकार, तो इसकी सीख तरे संसार। जो उस निराकार को जान लेता है, निराकार मैं ही हूं जान लेता है। निराकार वो है मैं जान गया नहीं, मैं ही निराकार हूं। और ये सब आकार झूठे हैं, आकार झूठे, निराकार सच्चा। और निराकार मैं, कोई और निराकार है नहीं, एक ही निरंकार है, एक ही निरंकार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं, क्योंकि गुरु तो निरंकार हैं ही, उनको निरंकार के सिवा कोई और दिखते ही नहीं। जनक को बता रहे हैं, और वो भी अच्छा है, इसलिए थोड़े में ही काम निबट जाएगा। तुम यदि जनक हो तो यही शिविर काफी है। अब ये देखो तुम जनक हो कि नहीं हो। जनक का भी वर्णन आता है कि उनके यहाँ कथा चलती थी। जब जनक आ जाते थे तो कथा प्रारंभ होती थी, और लोग आ जाते थे, कथा शुरू नहीं होती थी।
साधुओं को चिढ़ हुई, इनके यहाँ भी पैसे वालों की वैल्यू है। राजा है इसलिए वो आता है तब सुनाते हैं, पर वो राजा के कारण नहीं कथा शुरू होती थी, उसकी लगन थी, जिज्ञासा थी। तो गुरुदेव को पता चला कि चेलों में बड़ा भ्रम फैल रहा है कि यहाँ तो गृहस्थियों की वैल्यू ज्यादा है, पैसे वालों की वैल्यू ज्यादा है, ये राजा हैं। खुसुर फुसुर होने लगे। अब कोई खुसुर फुसुर हो तो दूर तक न पहुंचे ऐसा होता नहीं, जोर का बोला चाहे न पहुंचे, लाउड स्पीकर वाला चाहे न पहुंचे, क्योंकि वहां छिपाना नहीं। अब ये हमारी बात दूर तक नहीं पहुंचेगी, पर कान में कह दे कि वो बहुत बदमाश है, वो चरित्रहीन है, वो ऐसा है, ये बात उसको नहीं पता चलेगी कि सब जगह पहुंची है, पर सब जगह पहुंच जाएगी। जिसकी बात है उसे भी पता नहीं चलेगी, पर सब जगह पहुंच जाती है, बहुत जल्दी फैलती है। गुरुदेव को पता चल गया कि चेलों में खुसुर फुसुर बहुत है। गुरुदेव बड़े योगी थे, जनक को भी पता नहीं, चेलों को भी पता नहीं। मंच पे बैठे कथा शुरू की, आग लग गई राजमहल में, जैसे आश्रम में आग लग जाए, लग गई। किसी ने एक का मन नहीं लगता होगा, पहले उसने देखा। कथा में मन लगा होता तो देखते ही कौन, तो पहले जिसका मन नहीं लगा उसने देखा वहां कुछ हो रहा है, तो दूसरे को कह दिया उसने। तो जैसे हम आते हैं तो एक दूसरे से खबर हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। एक यहां सावधान हुआ कि दूसरों ने अंदाज लगाया। ऐसे ही एक आध मुड़ा, सबकी नजर मुड़ गई। एक जन का ही सुनता रहा, बाकी का तो ध्यान सबका आग में चला गया। किसी की लगोटी थी, किसी का कमंडल, किसी की अटैची जल रही थी, तो भाग गए। जनक बैठे रहे। सब जब तक गए, योग बल से आग लगाई थी, बुझ गई, आया के फिर बैठ गए। तो गुरुदेव कहते हैं, इसलिए जब जनक आते हैं तब हम सुनाते हैं। कई आधा प्रवचन निपट जाता है तब आते हैं, कई बीच में उठ जाते हैं, मन नहीं लगता। किसी को फोन करना है, अभी सूचना हो रही थी ना, अरे फोन क्या, घर में आग लगे कि सूचना आ जाए तब भी नहीं जाना चाहिए। वैसे भी घर में तो आग लगनी है, आज नहीं कल, रहना क्या है। कौन तुम बचा लोगे। एक देवी कथा में बैठी थी, पुत्र की मृत्यु हो गई, गृहस्थ थी, पुत्र की मृत्यु हो गई, संदेश आ गया। तो कहने लगे यदि बच गया होता, इलाज की जरूरत होती तो मैं कथा छोड़ देती, अब मर ही गया है तो कथा क्यों छोड़ूं, कथा भी छोड़ूं वो तो चला ही गया है। इतना कथा सुनने में रुचि हो, इतनी लगन हो। कई से तो ये सुना है कि यदि जलती अंगीठी सिर में धर दी जाए तब भी कथा से मन ना हटे। तुम्हारा मन उलझा है दुनिया में, कथा क्या सुनते हो। जबरदस्ती एक आध शब्द कान में आया, आधा खिसक गया। पूरी पूरी कथा सुनो, और एक दिन में नहीं सुनो तो कुछ कल, कल में नहीं सुनो परसों। जब पूरे मन से सुनोगे, धीरे धीरे सुनने में ही शुरू करें। यथयु आदर्श मध्यस्थे, आदर्श शीशे को बोलते हैं जिसमें मुंह देखते। यथा एव आदर्श मध्य, मध्यस्थ, जैसे शीशे के मध्य में स्थित दिखता है, रूपेणतः परितस्तुषा, कुछ शीशे के उधर दिखता है, इधर बहुत कुछ शीशे में दिखता है। शीशा ना हो तो नहीं दिखता, शीशे के कारण दिखता है, और शीशे के उधर दिखता है। शीशे को पार कोई चीज कर नहीं सकती, शीशे को पार करे तो शीशा चटक जाएगा,
कोई उसमें दाखिल नहीं होता, प्रवेश नहीं करता, फिर भी दिखता है। तथैवास्मि तथैव अस्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वर। जैसे शीशे के अंदर बाहर बहुत कुछ होता है, पर दिखता शीशे में है, दिखता शीशे में है, शीशे के कारण दिखता है। ऐसे ही इस शरीर में अंदर सपने और बाहर संसार दिखता है, पर परमेश्वर के सिवा है कुछ नहीं। इस अंतःकरण में अंदर और बाहर कुछ ख्याल, कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ लगता है, पर है नहीं। है चैतन्य परमात्मा, चारों तरफ परमेश्वर है, इस शरीर के भीतर भी बाहर भी। पर न भीतर भगवान लगे, भीतर जाएं तो मन, कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं मिलती हैं, बाहर ये जगत मिलता है। अंदर जाते हैं तो स्वप्न मिलता है, बाहर जाते हैं तो जगत मिलता है, और जाते हैं तो नींद मिलती है। परमात्मा कहीं नहीं मिलता, लेकिन है अंदर बाहर परमात्मा ही। न बाहर जगत है, न भीतर जगत है। और सच है कि न निद्रा ही कोई बाधा है। एक बार समझ में आ जाए तो इस चैतन्य आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। इस तरह से एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे, जैसे एक घड़े के भीतर और चारों तरफ बाहर आकाश है। और जो घड़े की दीवार है वो भी किसी अवकाश के कारण है, नहीं वो घड़ा बनता ही नहीं, घड़े की दीवार भी नहीं। तो घड़े के जैसे अंदर बाहर ऊपर चारों तरफ आकाश है, इसी तरह से नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गण तथा, उसी तरह से चैतन्य ब्रह्म केवल अंतःकरण में नहीं है। वैसे भी वेदांत में घटाकाश मठाकाश करके समझाते हैं कि जैसे घड़े में पानी भरा हो तो पहले भी आकाश था जहां पानी भरा, बाहर भी आकाश था, ऊपर भी आकाश था। अब वो घटाकाश में जो पानी भरा है, उस पानी के कारण वहां एक और आकाश भी दिखता है, जो है तो है, उसका आभास मात्र आकाश, आकाश की भी प्रतीति होती है। और वो आकाश हिलता है यदि पानी हिल जाए। वो जो अवकाश लगता है पानी में, पानी के हिलने से वो हिलता है, जबकि आकाश न हिल सकता है, ना अंदर बाहर का कोई फर्क है। ऐसे ही ब्रह्म में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अंतःकरण देहों में विचित्र तरह का मालूम पड़ता है। अब इस मालूम पड़ने का राज जो नहीं जानता वो भ्रमित हो जाता है। कुछ नहीं होता। पानी को हिला दीजिए, कभी देखा होगा पानी में पाइप पड़ा होता है, इस कुएं में अपन ने देखा पाइप पड़ा है, तो जब पानी हिलता है तो पानी में पाइप सीधा नहीं लगता, वो सांप की तरह लगता है। नहीं है तो दिखा देंगे बाद में। पाइप सीधा पड़ा है पर लगेगा नहीं, पाइप हिला भी नहीं, पाइप का कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ पानी हिला तो हिलता लगता है। चंद्रमा पानी में हिलता लगता है, जहां है वो तो वैसे ही है, हिलता है। ऐसे ही आकाश भी यूं यूं करो पानी को तो हिलेगा, कहीं कुछ नहीं होता। ऐसे इस आत्मा में किंचित मात्र परिवर्तन नहीं होता। पर हमारी नजर आत्मा में नहीं, या मैं आत्मा हूं जिसमें कोई फर्क नहीं होता, ऐसी आत्मा मैं ही हूं। भरोसा क्यों नहीं होता? मैं हिलता लगता हूं, दुखी लगता हूं, परेशान लगता हूं। क्यों लगता हूं? अज्ञान से और मन और देह के कारण। अज्ञानता अपनी, फिर मन का साथ, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, फिर ठीक करो, फिर मैं मर जाऊंगा। एक स्वप्न चल रहा है। इस सत्यता का निर्णय कैसे?
तो नित्यम निरंतरम, नित्यम निरंतरम लगातार, व्योम निरंतरम ब्रह्म, नित्य है, निरंतर है ब्रह्म, सर्वभूत गण, सब प्राणियों में है, जरा भी कहीं कम ज्यादा नहीं है। गीता में भी इसी तरह समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में बराबर हूं, न मुझे कोई प्रिय है न मुझे कोई अप्रिय है। किसको? आत्मा को। वो सबकी सत्ता है, लेकिन हम आत्मा हैं ऐसा नहीं जानते। हम मन हैं, हम देह हैं, इसलिए ये मेरा है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद। हम इस मन को लिए हैं, इसलिए बात समझ नहीं आती। इसलिए इस सत्य को समझेंगे तो बात बनेगी। अहो निरंजनः शांतो बोधोहम प्रकृते परः। बहुत अच्छा है। अहो निरंजना, निरंजना बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कभी कोई कमी होती ही नहीं, जिस चैतन्यमय में कभी कमी नहीं होती। अहो अहो निरंजना, मैं इतना शुद्ध, मुक्त, शांत, बोधो हम, अज्ञानी हम नहीं। अज्ञानी का बोध, अज्ञान का भी बोध, हम तो बोध हैं, हम तो चैतन्य है, चैतन्यता नहीं, जड़ता नहीं। चैतन्यता और जड़ता उसकी प्रतीतियां हैं। ये जगना और सोना उसकी अभिव्यक्तियां हैं, वो नहीं, वो तो ज्यों का त्यों है, कभी भी अपने शुद्ध रूप में कुछ नहीं। अहो आश्चर्य, अहो निरंजन, शुद्ध शांत, कभी अशांत नहीं। बोधो हम ज्ञान रूप, अहम प्रकृति परा, और सब विकार प्रकृति से मैं परे हूं। लेकिन एतावंत महम कालम मोहे नैव विडंबिता, लेकिन ऐसा था एतावंत अभी तक, एतावंत अभी तक, इस समय तक, अब नहीं, इस समय तक मोहे नहीं, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण इतने समय तक मैं ऐसा जानता रहा कि मैं मर जाऊंगा, ये मैं पापी हूं, बुरा हूं, यही मुझे दिखता रहा। लेकिन जनक की ओर से बात समझ आ रही है कि अभी तक ऐसा था, ये क्या है, एकदम आश्चर्य हो रहा है। जब ज्ञान होता है तो आश्चर्य होता है कि क्या मैं समझता था, है क्या मामला। ये भी जिसको समझ आएगा, अभी भी देह में, अभी भी मन में मैं पना है, आप अभी भी गुणातीत नहीं हो, अभी भी इसी को मैं माने जा रहे हो, अभी भी सुनकर ये बात अंदर नहीं आ रही है। इसलिए जिनको आ गई वो कहते हैं अभी तक यूं ही मैं विडंबना में फंसा रहा, यूं ही धोखे में रहा, बात तो कुछ थी नहीं, ये तो कोई समस्या ही नहीं है, हम तो नित्य मुक्त शुद्ध हैं। इसलिए ऐसा जान करके आनंदित है, आश्चर्यचकित है। यथा प्रकाशयाम में को देह मेनम तथा जगत, अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। ये श्लोक जो पहले मैं बोला मिलता जुलता अर्थ है। यथा प्रकाशयति एक, जैसे एक ही इस देह को प्रकाशता है, देहम एनम, इस देह को, वही सारे जगत को प्रकाशता है। अब देखो ये समझ में नहीं आएगी, जो इस देह को प्रकाशता है, जो इस देह को देख रहा है, जैसे बोलते सर्वधि साक्षी भूतम, गुरु सबके साक्षी है। अब आपको लगता है गुरु सबकी नहीं जानते, तो जो आभास है ना गुरुदेव का, आभास अंश से वहां नहीं, साक्षी अंश ही तो सब जगह प्रकाशता है। आभास अंश सिर्फ यहां प्रकाशता है, साक्षी अंश सर्वत्र है। इसी तरह से अधिकतर भ्रम होता है कि मैं इस देह का दृष्टा हूं, उस देह का मैं नहीं हूं। इसलिए यथा प्रकाशयति एकः, जैसे एक ही प्रकाशता है इस देह को, तथा एनम जगत, इस देह को और इस जगत को एक ही प्रकाशता है। बस यही भ्रम तोड़ना है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, अगले प्रवचनों में
कि इस भ्रम को तोड़ें। कैसे तोड़ें? क्योंकि आपकी समझ कहेगी मैं तो इसी का दृष्टा हूं। क्यों कहोगे? क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन बन जाता है चैतन्य का कि जागृत अवस्था। देखो, चैतन्य और जागृत, चैतन्य और स्वप्न, चैतन्य और सुषुप्ति, चैतन्य एक है, पर जागृत अवस्था में जगत को, देह को प्रकाशता है। फिर तो आप ये भी कहेंगे जागृत में देह को प्रकाशता हूं, सुषुप्ति और स्वप्न में मैं देह को। क्यों? क्योंकि सिर्फ आभास का फर्क है, मेरे में जरा भी फर्क नहीं, और आभास कभी नहीं प्रकाश सकता यदि मैं ना हूं। अच्छा देखो, इधर रात का टाइम हो, इधर मैंने टार्च लगा दी तो ये दिखने लगा, इधर टार्च लगाई तो इसे दिखने लगा, इधर टार्च लगाई तो टार्च मोड़ी, टार्च मैंने जलाई। आंख, यदि आंख ना हो तो रोशनी से दिख जाए। तो रिफ्लेक्शन हो और मैं ना हूं, साक्षी ना हो, रिफ्लेक्शन, तो कैसे प्रकाशेगा? और साक्षी के बिना रिफ्लेक्शन होगा कैसे? सूर्य नहीं हो तो रिफ्लेक्शन कैसे प्रकाशेगा? पर प्रकाशक बुद्धि हमारी आभास में बन जाती है कि इसलिए लगता है मैं यहां को प्रकाशता हूं। इस समय मैं यहां देखता था, अब मुझे स्वप्न दिखा। रात में नींद में कुछ भी मुझे नहीं दिखा, लेकिन कुछ नहीं देखने वाला, स्वप्न देखने वाला, जगत को देखने वाला मूल रूप में जो चेतन है वो एक ही है। और वही यहां देखने वाला, वही वहां देखने वाला एक ही है, वो अनेक नहीं है। लेकिन इसी अहंकार के कारण हम अलग अलग दृष्टा समझ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं यथा प्रकाशत एको देह मेनम तथा जगत, जैसे इस देह को एक ही प्रकाशता है वही जगत को। अब तुम्हें लगता है हाँ जगत को तो प्रकाशता है, पर जब ये सो जाए तब जगत प्रकाशित नहीं होगा। कोई नहीं है, कितने मरे, कितने जिए, कितने सोए, कितने जागे, जगत का अवभाषक जो चैतन्य है वो तो एक है सर्वत्र, वो दूसरा ही नहीं। ये अपनी अपनी डफली बजा रहे हो, इसी भ्रम को तोड़ना है। अतो मम, इसलिए वही इस देह और जगत को प्रकाशता है। अतो मम जगत सर्वम, जैसे इस देह का प्रकाशक होने से इसको आप मैं और मेरा समझ लेते हो, इस देह को, ऐसे ही चूंकि जगत का प्रकाशक एक ही चैतन्य है, इसलिए जगत भी मेरा ही है। देह ही मेरा नहीं, यही घर मेरा नहीं, सारा जगत मेरा ही है। या तो इसे कहो जगत भी मेरा है। अतो मम जगत सर्वम, अतो मम जगत सर्वम, इसलिए सारा जगत मेरा है। ये इंद्रियां मेरी नहीं, आभास के नाते चेतन और आभास होकर ये इंद्रियां मेरी लगती हैं, चेतन और आभास के कारण वो इंद्रियां तुम्हारी लगती हैं, पर सबके भीतर जो चैतन्य है उसकी कौन है? तुम आभास अंश की मुख्यता से जीव भाव से सोचते हो, जीव भाव से सोचते हो, और जो शुद्ध चेतन है वो असल में कुछ करता ही नहीं। इसीलिए अभी आज मैंने शुरू किया था कि ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव आभास चिदाभास अल्पज्ञ है, चैतन्य ना सर्वज्ञ है ना अल्पज्ञ है। जैसे जागृत में जगत का दृष्टा, स्वप्न का दृष्टा निद्रा में, और निद्रा में निद्रा जगत का दृष्टे का अभाव। लेकिन इन तीनों में जगत का दृष्टा कौन हो गया? वही जागृत की वृत्ति के कारण चेतन, वही जो चेतन, क्योंकि चेतन अपने आप में डायरेक्ट दृष्टा नहीं है, इसलिए जब उसके पास कोई वृत्ति नहीं होगी तब वो किसी का दृष्टा। इसलिए चैतन्य जो शुद्ध है वो ना किसी का दृष्टा है न दृश्य है। माया उपाधि से ईश्वर सर्वज्ञ, अंतःकरण उपाधि से आभास अल्पज्ञ है, इस देह का है। लेकिन चैतन्य को हम अल्पज्ञ कहें कि सर्वज्ञ कहें, और चैतन्य तो एक है। इसलिए यदि तू इस आभास के कारण इस देह के का प्रकाशक और इस देह से इधर को देखता है तो इसको तू मेरा कहता है, तो भैया
तू ही चैतन्य अनेक अंतःकरणों में आभासित होकर सबको तू ही प्रकाशता है, इसलिए सब तू ही है। तो या तो अतो मम जगत सर्वम, अतः संपूर्ण जगत मम माने मेरा है, या न च किंचन, या तो फिर कुछ भी मेरा नहीं है। मुझे चैतन्य के अलावा न जीव में हूं न ईश्वर में हूं। इसीलिए स्वामी राम ने कहा, बहुत कहा है, मैं न बंदा था न खुदा था। एक चेतन ब्रह्म में माया उपाधि से ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, और अंतःकरण उपाधि से जीव, कितने इतने जीव। तो स्वामी राम साफ कहते हैं, मैं न बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। इसलिए उपाधि के धर्म लेकर तुम जीव हो, उपाधि के धर्म से वो ईश्वर है। उपाधि को हटा कर देखो तो न जीव है न ईश्वर है, एक चैतन्य ब्रह्म है और कोई है ही नहीं। अतो मम जगत सर्वम अथवा च, अथवा न च किंचन, अथवा ब्रह्म के अलावा न कोई जीव है न कोई ईश्वर है न कोई जगत है। शुद्ध वही था, है, रहेगा। बाकी तो प्रतीति मात्र है। तो जो नहीं जानते वो इसको सत्य मानते थे। जानने के बाद ज्ञानी अपने को ब्रह्म रूप जानकर प्रतीत हो तो न प्रतीत हो तो, जगत प्रतीत होने लगे तो जगत न प्रतीत होने लगे। जागृत में प्रतीत होवे, सुसुप्ति में न प्रतीत होवे। देह अंतःकरण के रहते प्रतीत होवे, इनके न रहने पर न प्रतीत होवे। क्योंकि इस प्रति स्वप्नों में स्वप्न में निद्रा में स्वप्न प्रकाशित होता है, जागृत में स्वप्न नहीं प्रकाशित होता। तो मैं अज्ञानी हो गया। जगे वाला आदमी अज्ञानी होता है, स्वप्न वाला ज्यादा ज्ञानी होता है, क्योंकि बहुत देखता है। स्वप्न में बहुत देखा तो ज्ञानी, जागे तो अब वो दिखता ही नहीं स्वप्न, तो अज्ञानी हो गए कि ज्ञानी। तो ज्ञानी को जब जगत दिखे तब तो है ही ज्ञानी, जब जगत नहीं दिखे तो वो तो है ही है, इसलिए वो कौन सा अज्ञानी हो गया। जगत की अप्रतीति से अपने को अज्ञानी समझते हैं अज्ञानी। अज्ञानी अपने को अज्ञानी जगत की प्रतीति न होने से मान लेते हैं। ज्ञानी तो कहता है कि चाहे समाधि हो, चाहे सुसुप्ति, चाहे जागृत, मेरे लिए मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए प्रतीत हो प्रतीत न हो, मेरी तो सदा ही समाधि है। इसीलिए सुषुप्ति में भी मेरी समाधि, मुझे क्या करना। और जगत में मेरा क्या बिगड़ा जा रहा है। जगत प्रतीत हो गया तो कोई मुझे मार डालेगा। मुझ निराकार चैतन्य को देह के मरने से मैं मरूंगा, इंद्रियों के न रहने से मैं समाप्त हो जाऊंगा, या चिदाभास खो जाए, चिदाभास खो जाए या चिदाभास सो जाए तो क्या चैतन्य का हो जाएगा। इस तरह से युक्ति तर्क पूर्वक जो अपनी आत्मा का ठीक से निर्णय कर लेता है उसका जीवन धन्य होता है। सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना, ये श्लोक कहकर बंद करेंगे। शरीर सशरीर, सशरीर, शरीर को छोड़कर बाकी को नहीं। कई लोग शरीर परिवार को छोड़कर बाकी सब छोड़ देते हैं, ये छोड़े ही बैठे हैं। क्यों? आप अपने परिवार शरीर को छोड़ के बाकी कुछ पकड़े हो क्या? पाकिस्तान छोड़ा है कि नहीं? बल्कि पाकिस्तान चाहे तुम्हें पकड़ ले तो छोड़े ही छोड़ा है, सब कुछ छोड़े हो। तो यहां उल्टा कहा सशरीरम अहो आहा, फिर कहते हैं आहा, शरीर सहित सारे विश्व का मैंने परित्याग कर दिया। माने शरीर में ही मैंपन नहीं, संपूर्ण सृष्टि का भी मैंने अहम रूप से जो स्वीकारता था, मेरा जो कहता था, मेरा अस्वीकार कर दिया। परित्यज्य मयाधुना, मेरे द्वारा इस समय, कह रहे हैं देखो, मेरे द्वारा इस समय शरीर सहित संपूर्ण संसार का त्याग कर दिया गया। कर दिया होगा तभी बोले होंगे। कोशिश करेंगे शाम को
इस श्लोक को रिपीट करेंगे, अभी सिर पे स्पर्श करते हैं। कुतश्चित कौशलादेव, कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। पता नहीं कैसी कुशलता से शरीर सहित संपूर्ण संसार तो त्याग गया, नहीं हो गया, झूठा हो गया, और आत्मा या परमात्मा अवलोक्यते, परमात्मा दिख रहा है, परमात्मा है। पता नहीं कैसी युक्ति से, कैसे तर्क से, किस कुशलता से, आश्चर्य कि ये कुशलता कैसे आ गई कि संपूर्ण संसार नहीं जैसा हो गया, देह सहित, देह सहित, और केवल ब्रह्म के अलावा कुछ रहा नहीं। इस कुशलता को कहते हैं बड़ा आश्चर्य है। कोई ऐसी जरूर कुशलता तर्क में, युक्ति में, शब्दों में जान है कि सब प्रतीतियां स्वप्नवत हैं, एक चैतन्य मात्र सत्य है। और अब ये सत्य अवलोक्यते, अवभासते, स्पष्ट हो गया कि चैतन्य अहम एव इदम सर्वम, मैं इस चैतन्य, अब ये पर्दे में नहीं है मैं, विलोक्यते, स्पष्ट हो गया कि चैतन्य ही सत्य है, मैं चैतन्य स्पष्ट हुआ है और सारा सब कुछ मिथ्या है, कुछ भी नहीं, ये अनुभव हुआ। इसको शाम की सभा में फिर क्लियर करेंगे, क्योंकि ये अभी, हाँ, हम कह दें तुम तो कहोगे नहीं, जब तक तुम नहीं कहो तब तक बात नहीं बनेगी। जब तुम कह दोगे कि अब मुझे ब्रह्म स्पष्ट है, ब्रह्म मुझे स्पष्ट हो रहा है और जगत नहीं जैसा हो गया है, जैसे स्वप्न नहीं हो जाता है, ऐसे ही एक बार देख सको तो फिर आश्चर्य होगा, क्यों इतना आसान, ये तो आश्चर्य हो गया, ये कौन सी कुशलता है, शब्दों में क्या कहने का ढंग है। तो ये अभी, इसको अभी हमने पूरा नहीं कर पाया, इसलिए कि एक बार इस जगत से रहित अपने परम आत्म सत्य का अनुभव करो, और देह बन करके मत सोचो, मन बन के मत सोचो। एक बार इस मन और तन को, सबको उसी कचरे में फेंक कर देखो, तुम ही अकेले सत्य हो, तब ये बात समझ में आएगी कि मेरे सिवा सत्य कुछ नहीं है, और ये सब छूट गया। ये जब तक मन पकड़े रहोगे, मन से देह पकड़े रहोगे, तो फिर मेरा तेरा पकड़े रहोगे, बात नहीं बनेगी। इसलिए शरीर सहित, अर्थात स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों सहित संपूर्ण संसार को किसी कुशलता से मैं हूं इस भाव का त्याग कर दिया और चैतन्य आत्मा हूं ये निर्णय कर लिया। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की